प्रभु का स्मरण। हे सबके प्रेरक, गुणवर्धक, उन्नतिकारक परमेश्वर, प्रणव ध्वनि धर्म प्रेमी सज्जनों, महर्षि दयानंद ने मानव जीवन के संस्कार के लिए संस्कार विधि में जो 16 संस्कार लिखे हैं वो अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की दृष्टि से लिखे हैं। अभ्युदय अर्थात इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में जो अच्छे से रहना, उन्नति करना है वो कैसे हो, वो अभ्युदय। और अगले जीवन में भी जो शरीर को धारण करके जीवन जीना है वह भी। जो भविष्य में होने वाली उन्नति है, अभिमुख है अभ्युदय। क्या उत्कर्ष हो सकता है, क्या उन्नति हो सकती है, उसके लिए विभिन्न संस्कार विस्तार से लिखे। और निश्रेयस की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी इन संस्कारों में स्थान है। जो संस्कार हमें अभ्युदय के लिए लगते हैं उनमें भी निश्रेयस की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति के अंश पिरोए हुए हैं, वो उसके साथ संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। अभ्युदय की दृष्टि से सबसे बड़ा संस्कार विवाह संस्कार महर्षि ने लिखा, और समस्त संस्कारों में सबसे अधिक विस्तार, उसके बारे में वर्णन, प्रक्रिया, वो विवाह संस्कार के बारे में। और दूसरा अधिक विवरण या प्रक्रिया उन्होंने संन्यास आश्रम के लिए की है। संन्यास आश्रम का मुख्य प्रयोजन निश्रेयस की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति की दृष्टि से है। और इसलिए महर्षि दयानंद ने संन्यास के प्रकरण में बहुत सारी बातें आध्यात्मिक दृष्टि से लिखी हैं। आत्मिक उन्नति, आंतरिक उन्नति, ईश्वर की प्राप्ति, यही उसका मुख्य लक्ष्य होता है। तो उसी के बारे में महर्षि ने विस्तार से लिखा है। और हमारे पूर्वज ऋषियों ने जो बताया उसमें से बातों को ले करके, आवश्यक अनिवार्य बातों को लेके महर्षि ने उनके प्रमाण दे करके और उनकी व्याख्या भी की है। तो संन्यास प्रकरण मुख्य रूप से अध्यात्म और साधना की प्रेरणा के लिए है। वानप्रस्थ भी उसमें आता है, किंतु संन्यास तो पूर्णतया इसी के लिए समर्पित है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सबसे ऊंचा स्तर सन्यासी का ही होता है। जो ये विधिवत सन्यास है
और सन्यास का आचरण है, जो नियम व्यवस्था दी गई है, उस दृष्टि से चारों हमारे आश्रमों में सन्यास आश्रम सबसे ऊंचा है, निश्रेयस की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति की दृष्टि से। और अभ्युदय की दृष्टि से गृहस्थ आश्रम सबसे मुख्य है। यद्यपि ब्रह्मचर्य काल में भी बहुत उन्नति होती है, उसी के लिए लगा रहता है ब्रह्मचारी, सब प्रयत्न उसी के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी जो सामाजिक और अभ्युदय उन्नति होती है वो गृहस्थ आश्रम में अधिक होती है, वो दूसरों के लिए भी करता है। तो संन्यास प्रकरण में महर्षि दयानंद ने योग के कुछ अंगों से संबंधित श्लोक दिए हैं, जो कि मनुस्मृति के श्लोक हैं। साधना में जहाँ आठों अंगों का अपना विशिष्ट महत्व है, आठों की ही आवश्यकता है, और समाधि या संयम वो उसकी परिणति है, अंतिम स्थितियां हैं। लेकिन 3-4 चीजों का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है, तो जिसमें महर्षि ने प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन 4 का विशेष रूप से वर्णन किया है। और इसको हम योग दर्शन की दृष्टि से भी देखें तो वहाँ क्रिया योग में जहाँ तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनको विशेष महत्व दिया गया, जो कि नियमों के अंतर्गत आते हैं, वहीं योग के अंतरंग में धारणा, ध्यान और समाधि, इन 3 को लिया गया। प्रथम 5 अंगों को बहिरंग माना गया, बाहर का माना गया, स्थूल माना गया, और धारणा, ध्यान, समाधि को सूक्ष्म, आंतरिक रूप से की जाने वाली, होने वाली क्रियाओं और परिणाम के रूप में माना गया। तो इसमें प्राणायाम से महर्षि ने प्रारंभ किया, अर्थात इन 4 की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, मनुस्मृति के श्लोक संस्कार विधि में दिए हैं। तो प्राणायाम का बड़ा महत्व दिया, योग दर्शन में भी महत्व आया। एक श्लोक दिया गया है, दह्यन्ते ध्वायमाना नाम धातु नाम ही यथामला। एक दृष्टांत दे करके समझाया जा रहा है, जैसे धातुओं के मल उनको दमित करने से, अर्थात धोंकने से, गर्म करने से, तपाने से हट जाते हैं। जो धातुओं को पिघलाते हैं, फिर धातुओं को शुद्ध बनाते हैं, छानते हैं, कचरा निकालते हैं, और फिर उससे जैसी जैसी वस्तु होती है वो बनाते हैं, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, और भी एल्यूमिनियम हो, जो भी धातुएं हैं, रांगा, सीसा, उन सबको शुद्ध करने की प्रक्रिया यह है कि उनको पिघलाया जाता है, गर्म किया जाता है, क्योंकि तो सामान्य स्थिति में वो जो वातावरण है उसमें ठोस रहते हैं। केवल एक धातु कही जाती है जो कि तरल रहती है, जो कि पारा को कहा जाता है। लेकिन इन सबको शुद्ध करने के लिए इनको पिघलाना होता है, और पिघलाने के लिए धमन किया जाता है, अग्नि पर चढ़ाया जाता है। सबके अपने अपने गलनांक हैं, तापमान की न्यूनाधिकता होती है उसमें, तो जिसका जो भी है। तो इंद्रियों के दोष दूर करने के लिए तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्, प्राणों के निग्रह से, प्राणों के रोकने से, अर्थात प्राणायाम करने से इंद्रियों के दोष दूर होते हैं। अब ये जो दृष्टांत दिया गया, यदि धातुओं को पिघलाया ना जाए तो उनके दोष दूर नहीं कर सकते, और करेंगे तो ऊपर ऊपर से कर लेंगे, उसको मांज लेंगे, धो लेंगे, रगड़ देंगे, ऊपर ऊपर से ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके अंदर जो दोष गए हुए हैं, अन्य जो मल हैं, अन्य जो धातुओं का मिश्रण है, अपद्रव्य हैं, उनको तो पिघाल करके ही हटाया जा सकता है। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियों में जो दोष हैं, कुछ चीजों के पालन से हम कुछ कुछ शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन इनको अच्छे से शुद्ध करना है, धातुओं की तरह से निर्मल बनाना है, सोने को जैसे कुंदन बनाना होता है, 24 कैरेट का बनाना होता है, उसके लिए जैसे धमन आवश्यक है,
ऐसे ही इंद्रियों के शोधन के लिए प्राणायाम भी आवश्यक है। अब इंद्रियों का शोधन क्या है? इंद्रियों पर प्राणायाम का जो संस्कार पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा, वो क्या हो सकता है? महर्षि ने ये जो 15वां यहाँ पर जो श्लोक दिया है, इस प्रकरण का 15वां है, तो उसमें महर्षि ने विशेष रूप से सन्यासियों के लिए लिखा है, लेकिन ये सभी के लिए ही लागू होता है। तो जैसे अग्नि में तपाने से धातुओं के मल छूट जाते हैं, वैसे ही प्राण के निग्रह से इंद्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं। तो इंद्रियों के दोष दो दृष्टियों से देख सकते हैं हम। एक तो इंद्रियों की भिन्न प्रवृत्ति, जो उनकी उचित प्रवृत्ति है उससे भिन्न प्रवृत्ति का होना, ये इंद्रियों का दोष है। उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां भी हम ले सकते हैं और 5 कर्मेंद्रियां भी, दोनों को ही ले सकते हैं, 10 को। और आगे जाकर के जो हम प्रभाव देखते हैं, जो मनुस्मृति का श्लोक है, उसका प्राणायाम का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। वो भी अंतःकरण है, वो भी इंद्रिय है। तो जो इन इंद्रियों से हम व्यवहार करते हैं, तो जो उनका सम्यक व्यवहार होता है, उचित उपयोग होता है, उससे अधिक मात्रा में कर लेना, उससे कम मात्रा में करना, यानी उचित उपयोग ना करना, अथवा उनका विपरीत उपयोग कर लेना, विषम प्रयोग कर लेना, ये इंद्रियों के दोष कहलाएंगे। हम जो सामान्यतः इंद्रियों के दोष देखते हैं कि उस इंद्रिय की शक्ति का न्यून हो जाना, नेत्र हैं तो नेत्रों से कम दिखना, ये नेत्रों का दोष हो गया, रोग हो गया। ऐसे ही कान आदि, अपने जो भी हाथ पैर आदि हैं, उन सब से संबंधित हम देखते हैं। तो एक तो जो इंद्रियां हैं उनका वैसे स्वस्थ हैं अपनी दृष्टि से, लेकिन उनका दुरुपयोग से उपयोग हो रहा है, तो वो जो दोष है ये भी प्राणायाम से नियंत्रित होता है, प्राणायाम से ठीक होता है, अर्थात ये दोष हट रहा है। और दूसरा, इनकी जो क्षमताएं हैं, जितनी क्षमताएं हैं उससे कम हम काम ले पा रहे हैं, उनकी कुशलता कम है, उनकी सक्रियता कम है। जितनी कुशलता से, अच्छे से हम शीघ्रता से उनका उपयोग कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्षमता का बढ़ना। महर्षि दयानंद ने प्राणायाम के संदर्भ में जो संकेत किया, वो बुद्धि की दृष्टि से भी किया कि प्राणायाम के करने से बुद्धि ऐसी तीव्र होती है कि वो सूक्ष्म विषयों में भी प्रविष्ट हो जाती है, अर्थात सूक्ष्म विषयों को भी समझ सकती है। अब बुद्धि जो एक उपकरण है हमारे मस्तिष्क में, हमारे सिर में, कपाल के नीचे, वो जैसा है वैसा है स्थूल रूप से, उसकी मांसपेशियां, रक्त संचार, जो उसकी संरचना है, स्वभावतः वो कार्य भी कर ही रहा है। लेकिन ये सब होते हुए भी उसकी जो योग्यता है वो प्राणायाम से बढ़ती है। जिस अंग का हम उपयोग करते हैं, अभी प्राणायाम से भिन्न बात बोल रहा हूं मैं, तो उसकी सक्रियता हमारी बढ़ती है। बुद्धि का उपयोग करेंगे तो बुद्धि की वो क्षमता बढ़ती है, चाहे वो स्मृति की हो, चाहे तर्क की हो, ऊहा की हो, गणित है तो गणित की हो, युक्ति, जिस भी चीज की का हम उपयोग करते हैं वो क्षमता बढ़ती है। वो शरीर के अंगों पे भी घटती है और अंतःकरण और इंद्रियों पे भी घटती है। उससे जो योग्यता बढ़ती है वो एक अपनी जगह पे है, लेकिन प्राणायाम के करने से जो इंद्रियों की क्षमता बढ़ती है वो एक अतिरिक्त बात। अभ्यास से जब हम किसी विषय में घुसते हैं, लेकिन वहां भी हमारी अपनी कुछ सीमाएं आ जाती हैं, उसके आगे हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हम उसमें आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हम कितना भी करते रहो तो भी वहीं के वहीं रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पानी में गिर जाए और वहां काई हो, चिकना हो, ऐसा कुंड हो, अब वो कितना भी प्रयास करे वो ऊपर जा नहीं सकता है। कहीं चिकने पात्र होते हैं, वहां मान लो कोई छिपकली गिर गई है,
जैसे हाथ धोते हैं, वॉश बेसिन है या और कुछ ऐसी जो चिकनी चीजें, मान लो कोई चिपक गिर गई, अब वो अपना पूरा प्रयत्न कर रही है, वो बाहर निकल नहीं सक रही है, थोड़ा ऊपर आती है, फिर फिसल जाती है, फिर गिर जाती है, फिर थक जाती है, फिर प्रयत्न करती है, कितना भी करे वो बाहर नहीं निकल सकती। ऐसी एक सीमा हमारी इंद्रियों की भी आ जाती है कि हम प्रयत्न तो कर रहे हैं और उससे जितना बढ़ना है, जितना ऊंचा होना है, जितनी सफलता मिलनी है, वो मिल भी रही है, लेकिन उसके आगे की जो क्षमता वृद्धि है वो इस प्राणायाम के माध्यम से हमारे को उपलब्ध हो सकती है, हम उसको ले सकते हैं। तो प्राणायाम के करने से जो इतनी महत्ता बताई गई, तो प्राणायाम का अभिप्राय होगा कि हम श्वास को रोकते हैं, श्वास का निग्रह करते हैं। वो चाहे बाहर निकाल के करते हो, चाहे अंदर लेके करते हो, दोनों में से किसी भी रीति से करते हो। और उस समय हम नया श्वास लेने से रुक जाते हैं, रोक देते हैं उसको। और जो श्वास अंदर है भी बचा हुआ, जो हमने अंदर भरा है वो तो बचा हुआ है ही, और जब हमने बाहर भी निकाल दिया तब भी कुछ श्वास हमारे अंदर भरा हुआ रहता ही है, पूरा 100% बाहर नहीं निकाल जाता। हम बड़े वेग से निकालें और उसके बाद और प्रयत्न करें तो और थोड़ा सा निकाल सकते हैं, फिर और प्रयत्न करें तो और थोड़ा सा निकाल सकते हैं, उसके बाद भी अच्छे से सब कुछ निकालने के बाद भी कुछ वायु तो रहती ही है। और उसमें जो ऑक्सीजन है, जो हमें प्राणवायु है, उसका उपयोग थोड़ी सी देर में होने के बाद समाप्त हो जाती है वो, क्योंकि शरीर तो चल रहा है, हम बैठे हैं प्राणायाम के समय, भले ही और कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हृदय चल रहा है और अवयव चल रहे हैं, तो कोशिकाएं जीवित हैं, उन सब के लिए ऑक्सीजन की, प्राणवायु की आवश्यकता होती है। तो जो थोड़ी बहुत वायु बची है, या हमने आभ्यंतर प्राणायाम में श्वास भर भी लिया है, जितना अधिक से अधिक भर सकते हैं, उसकी अपनी सीमा है, थोड़े से समय के बाद में वो वहाँ समाप्त हो जाएगी, उसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकल के वहाँ पर आ जाएगी। अर्थात अब वो जो वायु है अंदर हमारे लिए उपयोगी नहीं रही, इसलिए हम बार बार श्वास लेते हैं, लिया फिर फेंका फिर नया लिया, क्यों नहीं उसी वायु को अंदर रख लेते हैं देर तक, हम क्यों बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि कोई वाहन होता है, उसमें हम तेल डालते हैं तो जब तक रहता है चलता रहता है, हम उसको ऐसा थोड़ा ना करते हैं थोड़ी देर रखा और फिर बाहर निकाला फिर दूसरा डाला, ऐसा तो वहाँ नहीं करते। वो पूरा का पूरा डाला, वो पूरा का पूरा उपयोग हो जाता है, समाप्त होता है तो दूसरा लेते हैं। लेकिन यहाँ हम जो वायु लेते हैं, छोड़ते हैं, उसमें अन्य वायु भी अधिक रहती है, नाइट्रोजन बहुत अधिक रहती है, तो जो हमारे लिए आवश्यक ऑक्सीजन है वो थोड़ी होती है और वो थोड़ी देर में समाप्त हो जाती है, तो हमें जो बचा हुआ है उसको बाहर फेंकना होता है। तो जब वो स्थिति शरीर में आती है तो वो हमारा शरीर का जीवन और मरण का क्षण होता है। तो जैसे किसी कोई श्वास रोके, यानी फांसी लग रही है, मृत्युदंड हुआ है किसी को, तो उस समय भी यही प्रक्रिया है, उस समय भी श्वास का आना जाना रोक दिया जाता है। अथवा कोई पानी में डूब गया है और वहां श्वास लेने का अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर खींच लिया तो पानी अंदर चला गया, पानी भर जाएगा पेट में, फेफड़ों में, और अब श्वास लेने की स्थिति ही नहीं रहेगी, और ऐसे में तड़प के कुछ समय बाद में मृत्यु हो जाएगी, चाहे जल में हो चाहे फांसी पे हो, फंदा लगा दिया हो। तो जिस समय हम प्राणायाम करते हैं वही प्रक्रिया कर रहे होते हैं, लेकिन अपने नियंत्रण के साथ कर रहे होते हैं, और ये मृत्यु की तरफ बढ़ना होता है। और जब थोड़ी देर में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, जहां तक कि ये प्राणायाम हमें करना होता है, जहां तक कि हमें प्राणायाम करना होता है, घबराहट होने तक, थोड़ी घबराहट होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए, वहां तक करना होता है, तो वो संकेत है कि अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है, शीघ्रता से श्वास लीजिए, इस अंदर वाले को निकालिए या नया लीजिए। और वो तीव्रता जब बेचैनी होती है वो बहुत तेजी से अधिक 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 होती चली जाएगी, इतना वेग होगा हम जबरदस्ती रोकना चाहें तो भी रोक नहीं सकते हैं। एक सीमा आ जाएगी कि हम रोक नहीं सकते और हमें सांस लेना पड़ जाएगा, हम लाचार हो जाएंगे
हम रोक नहीं सकते अब। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती है तो ये जीवन का संकट उपस्थित किया जाता है, और जीवन का संकट उपस्थित होता है तो उस समय हमारी समस्त शक्तियां सक्रिय होती हैं जीवन को बचाने के लिए। जीवन को जीने, जीवन को बचाने के सामने बाकी सब इच्छाएं दूर हो जाती हैं, हट जाएंगी। जब ऐसा कोई संकट होता है जन्म मरण का, जीवन का, तो उस समय में अनेक व्यक्ति वो कार्य कर देते हैं जो कि सामान्यतः कर नहीं सकते। अगर उनको भागना है तो वो इतनी तेज भाग लेते हैं जो कि सामान्यतः वैसे भाग नहीं पाते। जिनके पीड़ा है, दर्द है, वो भी अगर मृत्यु हो तो वो भी चल लेते हैं, भाग लेते हैं, कुछ ना कुछ प्रयास कर लेते हैं। भाई ये तो चलते ही नहीं थे, कैसे चल लिए इतनी दूर? ये इतनी तेज भाग ही नहीं सकते थे, कैसे भाग लिए? यदि इतनी ऊंची दीवार को छलांग नहीं लगा सकते थे, कैसे छलांग लगा करके भाग लिए? ये चाहे मनुष्य में देखें चाहे पशुओं में देखें, यदि हिरण आदि पशु जो तेज भागते हैं वैसे भागें तो उतनी तीव्रता से नहीं भागते हैं। लेकिन पीछे अगर शेर या वो तेजी से चीता वो पड़ा हुआ है और भाग रहा है उसके पीछे, बिल्कुल कब वो झपट्टा मार दे, उसमें कुछ सेकंड बचे हुए हैं, तब देखिए वो कितनी तीव्रता से भागते हैं। अर्थात जब जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि ये करेंगे तो जीवित हैं और नहीं तो मर जाएंगे, उस समय में हमारे शरीर की समस्त शक्तियां अधिकाधिक सक्रिय होती हैं। ऑक्सीजन की खपत अच्छे से होगी, रक्त संचार बढ़ जाएगा, हृदय की गति बढ़ जाएगी, श्वास हमने रोक दिया है, नहीं तो श्वास प्रश्वास की गति भी बढ़ेगी। संवेदनाएं, मस्तिष्क की संवेदना, सूचनाएं, तत्काल हर चीज इतनी तीव्रता से होगी और वो सब एकाग्र होगी, एक विशेष लक्ष्य के लिए लगी हुई होती है। तो मृत्यु जब पीछे आती है, मृत्यु वाला क्षण आता है, तो ये हमारा शरीर सक्रिय होता है, सामान्य अवस्था में सक्रिय नहीं होता है। इसको हम और लौकिक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं एक व्यवस्था है किसी समवाय फैक्ट्री के अंदर या तो सेना के अंदर, कि जब कभी आपातकाल होगा तो ये ध्वनि होगी, सायरन बजेगा, ऐसा बजेगा। तो जब जैसे ही वो बजता है, सायरन बजता है, तो क्या होता है? सब जने सक्रिय हो जाते हैं। हमारा मान लो वायुसेना का कोई स्थान है, हवाई अड्डा है, वो सब बैठे रहते हैं तैयार, कब उड़ना पड़ जाए, कब लेकर के विमान को उड़ना पड़े, तुरंत 1 मिनट में, 2 मिनट में वो सब तैयारी रहती है, वो तैयार बैठे रहते हैं हमेशा। लेकिन अंदर नहीं बैठे रहते या अंदर भी बैठे, जैसे ही सूचना मिली सब एकदम से सक्रिय होते हैं, भागते हैं, और सब एक सक्रियता होती है, जोश होता है, सबके जैसे गुण एकदम से उभर करके आ जाते हैं। तो प्राणायाम के करने से हमारा ये जो शरीर का तंत्र है वो सब सक्रिय होता है, और उसमें भी मस्तिष्क, उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां, उसमें हमारी कर्मेंद्रियां, ये एकदम से सक्रिय होती हैं, और उसको हमारी मांसपेशियां सहयोग देती है, रक्त संचार सहयोग देता है, ऊर्जा बनना यानी ग्लूकोज से जो शक्ति बननी है, अधिक से अधिक शक्ति मिले हमारे को, ऊर्जा नहीं मिलेगी, ताप और ये नहीं मिलेगा तो हम भागेंगे कैसे या कर्म कैसे करेंगे? तो प्राणायाम के करने से ये सब चीजें सक्रिय होती हैं। और ये जो प्राणायाम है, इससे, इस कारण से वो जो उनके अंदर जकड़न है, उसमें जो मलिनताएं हैं वो दूर होती हैं। तो जैसे हम सामान्य अवस्था में सक्रिय होते हैं और हमारी क्षमता बढ़ती है, तो प्राणायाम के करने से हम उस सक्रियता को और अधिक बढ़ाते हैं, बैठे बैठे भी हम सक्रिय करते हैं, तो मन भी वहां पर हमारा सक्रिय होता है। तो इसलिए जो कहा गया कि प्राणायाम दह्यते ध्मायमाना नाम धातु नाम ही यथामला, तपता है शरीर प्राण के ना होने से। तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। तो अन्य जो शारीरिक लाभ है वो तो होते ही हैं कि प्राणायाम करेंगे तो हमारा
फेफड़े भी अच्छे हैं, पाचन भी अच्छा होता है, मल त्याग आदि भी अच्छा होता है, सभी चीजें सक्रिय होती हैं। तो ये जब हम बार बार करते हैं, नियंत्रित रूप से करते हैं, मृत्यु नहीं आने देनी है, सीमा है, तो इससे उसको हम बार बार संकेतित करते हैं, सक्रिय करते हैं। अगर सक्रिय नहीं होता है तो सब जंग लग जाता है, निष्क्रिय हो जाते हैं, सामान्य काम करते रहेंगे, सक्रिय नहीं होते हैं। तो परीक्षण के लिए जैसे सायरन बजता है, सबको सक्रिय किया जाता है, सच्चा या झूठा सायरन बजा करके, और वो बार बार किया जाता है। तो प्राणायाम के माध्यम से भी इस प्रकार से हमारे दोष हटते हैं। और चूंकि ये प्राणायाम जो महर्षि ने विधि मनुस्मृति के आधार पर लिखी है, जो कि परमात्मा को जोड़ करके लिखे, व्याहृति प्रणवैर युक्त विज्ञेयम परमम तपः, तो ये जो तीन प्राणायाम भी ब्राह्मण के द्वारा, जानने वाले के द्वारा या सन्यासी के द्वारा किए जाते हैं, सबके लिए भी लाभदायक है। तो उसमें प्रभु का स्मरण भी साथ में रहता है। अब हमारी सब सक्रियता है और हमने उसको लगा दिया है परमात्मा में, प्राणायाम मंत्र में, ओम भू ओम भुवः ओम सः, परमात्मा के साथ में हमने जोड़ दिया है। तो वो भी हमारे लिए आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बहुत उन्नतिकारक होता है, जो कि प्राणायाम के बाद की चीजें धारणा और ध्यान, इनकी तरफ प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इनकी तरफ हमारे को बढ़ाने का होता है, और वो उसमें सहायक होता है। इसलिए सन्यासी के लिए विशेष रूप से ये कथन किया गया। वैसे तो सबके लिए ही है, बच्चों के लिए भी है, सभी के लिए है, लेकिन ये विशेष वर्णन यहाँ पर किया गया। आज का विषय इतना ही रखते हैं। बाकी जो प्रत्याहार, धारणा, समाधि के बारे में महर्षि ने लिखा है, उसको फिर हम यथासंभव कल देखते हैं। आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।